नमस्कार दोस्तों, योगा टिपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भी पेट में भारीपन, ढकारे, सीने में या पेट में जलन इस तरीके की समस्याएं महसूस होती है? तो घबराएं नहीं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं समस्याओं के कारण, लक्षण और इन समस्याओं को योग और प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार शांत कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गैस बनने के कौन कौन से कारण होते हैं। इसका पहला और मुख्य कारण होता है हमारा रूटीन, हमारा दिनचर्या। यदि हम भोजन नियमित ना करें, सात्विक भोजन ना करें, तले भुने मसाले युक्त इत्यादि भोजन करें तो वो हमारे पाचन क्रिया को कमज़ोर करता है और गैस जैसी समस्याएं, एसिडिटी जैसी समस्याएं को उत्पन्न करता है। दूसरा होता है आवश्यकता से अधिक गरिष्ठ भारी भोजन करना। यदि हम बहुत मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो हमारी पाचन क्रियाएं उसको डाइजेस्ट करने में असमर्थ हो जाती हैं और यही जो अधिक भोजन है वो हमारे पेट में ही रहकर सड़ने लगता है और यही एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। तीसरा मुख्य कारण होता है हमारा तनाव, हमारी चिंताएं। तनाव चिंता के कारण भी पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वो भी एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को बढ़ाता है। साथ ही यदि हम फास्ट फूड जैसी भोजन ग्रहण करते हैं तो भी वो हमारे पाचन क्रिया के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इससे भी गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। तो ये थे कुछ कारण जिसके कारण गैस की समस्या उत्पन्न होती है। तो चलिए जानते हैं अब इसमें कौन कौन से लक्षण हमारे सामने आते हैं। तो गैस की प्रॉब्लम में हमारा पेट हमेशा फूला फूला महसूस होता है, साथ ही खाने का मन नहीं होता, पेट हमेशा भरा भरा महसूस होता है। इसके अलावा पेट में और सीने में जलन जैसा महसूस होता है और हमारी जो मुंह की स्वाद है वो हमेशा कड़वा महसूस होता है। साथ ही खट्टी ढकारी आना जैसे लक्षण हमारे सामने आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को किस प्रकार योगाभ्यास और प्राणायाम से दूर कर सकते हैं। इसमें जो हमारा पहला आसन रहेगा वो रहेगा मंडूकासन। चलिए जानते हैं मंडूकासन किस प्रकार से करते हैं। तो मंडूकासन करने के लिए हमें सबसे पहले इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे, यानी दोनों घुटनों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों के अंगूठों को इस प्रकार अंदर की ओर करते हुए मुट्ठी बंद कर लेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार एक दूसरे से मिलाकर अपने स्टमक यानी पेट की जस्ट नीचे रखेंगे, नाभि वाले रीजन में। इसी पोजीशन में लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पूरा श्वास को बाहर करते हुए सामने झुकेंगे और पेट को अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपका फॉरहेड यानी मस्तिष्क पर तेज जमीन पर लग जाए ऐसा प्रयास करें। सामान्य श्वास को श्वास करते रहेंगे और इस स्थिति में कुछ समय तक रुकने का प्रयास करें। 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। ये होता है मंडूकासन। मंडूकासन हमारे पाचन क्रिया को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता है, क्योंकि इससे हम जब इस प्रकार सामने फोल्ड होते हैं, सामने झुकते हैं, तो हमारे जो डाइजेटिव सिस्टम हो गया, जो स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब पे अच्छा प्रेशर बनता है और प्रेशर बनने के कारण जो शरीर के भीतर गंदगी रहती है, हमारे जो स्टमक में गंदगी रहती है वो दूर होता है और हमारी गैस से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। ये होता है पहला मंडूकासन। इसी में हमारा जो दूसरा आसन रहेगा वो इस तरीके से वज्रासन ही रहेगा। वज्रासन में दोनों घुटनों को फोल्ड करके इस प्रकार से बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को घुटनों पे रख लेते हैं, कमर गर्दन सीधा रखेंगे, सामने देखते रहेंगे, पूरा फोकस ब्रीदिंग पे रखेंगे। इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में आप 1 से 2 मिनट तक बैठने का प्रयास करें और खाना खाने के बाद भी आप वज्रासन में बैठेंगे तो ये हमारे जो डाइजेटिव सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगा और हमारे जो गैस संबंधी
समस्याएं हैं उसको दूर करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आसन, वज्रासन। हमारा जो तीसरा आसन रहेगा वो रहेगा पेट के बल लेकर किए जाने वाले आसन, जिसको हम धनुरासन कहेंगे। तो इस प्रकार पेट के बल सीधे लेट जाएंगे, फिर दोनों हाथों को कमर के साइड में इस प्रकार रख लेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके इस प्रकार ऊपर की ओर लाएंगे और हाथों से पैरों की जो एरिया है उसको पकड़ लेंगे। आपका हेड जमीन पर, आपका जो टीन है वो जमीन पर है, इसका ध्यान रखिए। इसी पोजीशन में लंबा गहरा श्वास अंदर करेंगे, श्वास बढ़ते हुए अपने हेड को, दोनों शोल्डर को और पीछे पैरों को भी अप करेंगे, पैरों को भी थाई से अप करेंगे और पैरों से दोनों पैरों को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे और हाथों से दोनों पैरों को अपनी ओर खींचेंगे, यानी पैर और हाथ एक दूसरे के अपोजिट फोर्स से करेंगे, अपोजिट खींचेंगे। चलिए देखते हैं। इनहेल करते हुए आप करें, कुछ समय तक इसी पोजीशन में रहें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। जब हम इस प्रकार से धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे कोर मसल्स पे अच्छा स्ट्रेच बढ़ता है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया, हमारी जठराग्नि काफ़ी दुरुस्त होती है, काफ़ी प्रबल होती है और पाचन संबंधी समस्याएं, गैस संबंधी समस्याएं दूर होती है। जो हो गया धनुरासन। इसको भी आप 5 सेट तक करेंगे, 30-30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप 30 सेकंड की होल्डिंग को और बढ़ाना चाहते हैं तो 40 सेकंड से बढ़ाकर 1 मिनट तक करने का प्रयास करेंगे। 5 सेट इसका अभ्यास करेंगे। इसी में जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो मकर आसन करेगा। इस प्रकार दोनों पैरों को पीछे एक साथ मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को सामने इस प्रकार फैलाएंगे, फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए कप मुंह बनाकर अपने घुटने पे रखेंगे इस प्रकार। फिर दोनों जो हाथों की कोहनियां है उसको करीब लाते जाएंगे। इस प्रकार जब दोनों हाथों की कोहनियां एक दूसरे के करीब रहे और अपने हेड को ऊपर की ओर उठा के रखें। जब इस प्रकार से करते हैं तो हमारे कोर मसल्स में स्ट्रेच होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करता है, गट प्रेशर के लिए, डाइजेस्टिव प्रेशर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आप इस स्थिति में 4 से 5 मिनट तक आसानी से रह सकते हैं। इसके अलावा ये जो मकर आसन है वो लोअर बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका जैसे समस्याओं को भी दूर करने में काफी फायदेमंद रहता है। इस तरीके से वापस आ जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा मकर आसन हुआ। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम दोनों हाथों को इस प्रकार शोल्डर के पास रख लेते हैं, फिर श्वास लेते हुए हम अपने अपर बॉडी को यानी हेड को और चेस्ट को ऊपर उठाते हैं। इस प्रकार ऊपर उठाते जाएंगे। अपने जो हाथ है उसको हल्का सा नी से बेंड करके आप करेंगे, यानी आपके रिस्ट से लेकर एल्बो तक जमीन में इस प्रकार नीचे नहीं रहेगा, वो हल्का सा बेंड रहेगा और जो एल्बो है वो बॉडी के करीब रहेगा इस प्रकार। और धीरे धीरे ऊपर की ओर से नीचे ओर देखेंगे मैक्सिमम। सामान्य श्वसन अंदर बढ़ते रहते हैं, बाहर छोड़ते रहते हैं। जब इस प्रकार से हम करते हैं तो हमारे लोअर बैक, लोअर कोर मसल्स में यानी पेट के निचले हिस्से में काफी स्ट्रेच होता है। हमारी छोटी आंख, बड़ी आंख में अच्छा सा स्ट्रेच होता है, जो गैस की समस्याओं को दूर करने में काफी फायदेमंद है। इस तरीके से भुजंगासन करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको भी आप 30 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। 30 सेकंड से बढ़ाते हुए 1 मिनट तक आप इसको होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो इस प्रकार सुपाइन पोज यानी पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन रहेगा। इस प्रकार शवासन की स्थिति में सीधा लेट जाएंगे, यानी पीठ के बल लेट जाएंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स के पास, कमर के पास लाएंगे। फिर दोनों हाथों
को आपस में इस प्रकार लॉक करेंगे फिंगर्स को, और दोनों पैरों की जो पिंडलियां हैं, जो काफ मसल्स का ऊपर का हिस्सा है, उसको इस प्रकार पकड़ेंगे। इसी पोजीशन में लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। आपके दोनों घुटने आपके चेस्ट के पास आ जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। पूरा श्वास बाहर इस तरीके से। लेकिन इसमें ध्यान देंगे, यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हो तो अपने हेड को इस प्रकार जमीन पर ही रखेंगे, और यदि आप नॉर्मल है यानी गर्दन से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं है तो आप इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए अपने हेड को अपने घुटनों से टच करने का प्रयास करें। ये होता है पवन मुक्तासन, सुप्त पवन मुक्तासन। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे थाइस से, हमारे जंघाओं से हमारे पेट अच्छे से दबता है, और ये हमारे गैस, जो पेट में गैस बनती है, उसको दूर करने में काफी फायदेमंद होता है। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस, ये होता है सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों पैरों से एक सांस करेंगे। दोस्तों, इसी में जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा हलासन, अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन। इस प्रकार सीधा लेट जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। जमीन से कम 60 डिग्री ऊपर दोनों पैर रहे, इसका ध्यान रखिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं दोनों पैर इस प्रकार से। ये होता है अर्ध हलासन। जब हम अर्ध हलासन करते हैं तो हमारा कोर मसल्स पूरी तरीके से इंगेज होता है, हमारे कोर मसल्स पूरी तरीके से सक्रिय होता है, पाचन क्रिया को ये काफी दुरुस्त करता है। इस तरीके से दोनों पैर को अप करके कम से कम 40 से 50 सेकंड तक या 1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। इस अर्ध हलासन को भी आप 5 बार करेंगे, 5 सेट में करेंगे। इसी में जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा पूर्ण हलासन। इस प्रकार दोनों पैरों को पास पास रख लीजिए, दोनों हाथ कमर के साइड में नीचे जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर करते जाएं, धीरे धीरे पूरा बॉडी पीछे की ओर, और दोनों पैर जमीन पे लग जाए, ऐसा प्रयास करें। ये होता है पूर्ण हलासन। जब हम इस प्रकार से पूर्ण हलासन करते हैं तो हमारे कोर मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होता है, अच्छे से दबता है, और पाचन क्रिया में सुधार। इस तरीके से आप इस स्थिति में भी प्रारंभ में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। इससे हमारा कोर मसल्स पे अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस प्रकार दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। फिर धीरे से अपना राइट लेग को फोल्ड करके अपने लेफ्ट घुटने के पास इस प्रकार रखने का प्रयास करेंगे। फिर अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार फंसाकर अपने राइट घुटने के पास रखेंगे, और अपना जो राइट हैंड है इसको इस प्रकार पीठ के पीछे रखेंगे ताकि हमारे बॉडी को सपोर्ट मिल जाए। अपना लेफ्ट लेग सीधा रखेंगे। इसी पोजीशन में लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए बॉडी को इस प्रकार ट्विस्ट करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे मैक्सिमम, और कोशिश करेंगे कि आपका चिन और आपका शोल्डर एक सीधी लाइन में आ जाए। पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए मैक्सिमम ट्विस्ट करें। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस। ये होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। यदि आप पैरों को, जो राइट लेग को इस प्रकार फोल्ड करके घुटने के इस प्रकार साइड में नहीं ले पा जा रहे हैं तो उसको उसी पार रखेंगे, उसी साइड रखेंगे, दूसरे पार या दूसरे साइड ले जाने का प्रयास करेंगे। उसी साइड रखकर इस प्रकार ट्विस्ट करेंगे। यदि इस पार ले जा सकते हैं तो और बढ़िया रहेगा, इससे पेट में और अच्छे से ट्विस्टिंग होता है। इस तरीके से ये होता है मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसको भी आप 3 बार राइट लेग से और 3 बार लेफ्ट लेग से करेंगे, और हर एक पोजीशन में 30-30 सेकंड रुकने का प्रयास करें।
पहले दूसरे लेग से देख लेते हैं। इस प्रकार दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपना लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट घुटने की दूसरी साइड लेंगे। इस तरीके से ये हो गया पोजीशन। फिर हमारा जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, उसको लेफ्ट जो नी है इसके इस प्रकार फंसाएंगे ऐसा। यदि नहीं फंस रहा हो तो आप इसको इस प्रकार से पकड़ सकते हैं और लेफ्ट हैंड को पीठ के पीछे ले जाएंगे ऐसे। फिर इसी पोजीशन में सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस। इस तरीके से आप अर्धसेंद्रासन करेंगे। ये भी हमारे जो कोर मसल्स है उसमें अच्छे से ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट करने के कारण हमारी पाचन क्रियाएं काफ़ी दुरुस्त होती है। चलिए जानते हैं आप कौन कौन से प्राणायाम हैं जो गैस में काफ़ी रिलीफ देगा। तो जो पहला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। इसके लिए इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधा रखेंगे। अपना लेफ्ट हैंड घुटने पर ज्ञान की मुद्रा में रखें। राइट हैंड की थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद करें। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को रिंग फिंगर से बंद करके पूरा सांस राइट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ें। फिर धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से ही सांस अंदर भरें। पूरा सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ें। इस तरीके से ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र। आप इसको 7 से 10 चक्र तक करेंगे। यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर, राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ये इस प्रकार से एक चक्र होगा। इसी को 10 चक्र तक करेंगे। ये हुआ पहला प्राणायाम। इसी में जो दूसरा प्राणायाम रहेगा हमारा वो रहेगा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम दोनों हाथों को इस प्रकार ध्यान की मुद्रा में रख लेंगे, आंखें बंद। फिर धीरे से अपने पेट में स्ट्रोक लगाते हुए पूरा श्वास को बाहर छोड़ने पे फोकस रखेंगे। सांसें स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर आती रहेंगी। अपना पूरा फोकस पेट में स्ट्रोक लगाते हुए श्वास को बाहर छोड़ने पे रखेंगे। इस तरीके से आप स्ट्रोक लगाते हुए सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे। ये होगा हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता है और गैस संबंधी जो समस्याएं होती है वो भी दूर होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये थे गैस से संबंधित कुछ योगाभ्यास और प्राणायाम। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से ज़रूर रिलीफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।